बेटा अभी बताओ, अभी आवाज आनी चाहिए आई थिंक। अभी सबको आवाज आ रही है मेरी? ठीक। सॉरी हाँ, वो थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। सॉरी फॉर डिले। तो बेटा आप लोगों ने असाइनमेंट किया जो मैंने भेजा था आपको 2 दिनों के लिए? एक असाइनमेंट मैंने भेजा था एलएन का, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो बेटा उसके डाउट्स हम है ना एक सेपरेट क्लास में लेंगे, डिस्कशन उसमें करेंगे। ठीक है, उसके डाउट सेपरेट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, बाकी बच्चों को तो आ रही है आवाज। अभिषेक आप चेक करो है ना, एक बार लीव करके वापस से ज्वाइन करो तो फिर शायद आ जाएगी। अभी सबको आवाज क्लियर है ना? एकदम प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी आवाज में? ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। तो बेटा कोई रिकॉल कराओ, हमने लास्ट टर्म पे क्या पढ़ा था? मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, 3 दिन भी 3-4 दिन हो गए एक्चुअली। कोई एक बार बताओ बेटा, लास्ट टर्म पे क्या पढ़ाया था? मैं आपका ऑडियो ऑन कर रहा हूँ है ना, आप चाहें तो बोल के भी बता सकते हो। अभी कोई भी बोल के भी बता सकता है। बेटा कोई एक बच्चा बताओ, हमने लास्ट टर्म पे क्या पढ़ा था? आई थिंक मैंने वो 30 क्वेश्चंस कराए थे है ना, 30 टाइप्स के क्वेश्चंस। और होमवर्क 180 उसके मतलब टाइप्स जो होते थे ना, उसका रिलेशन के टाइप्स वो पढ़ाया था। हाँ 30 टाइप के क्वेश्चंस ना बेटा, वही 30। टाइप होते हैं उसका रिलेशन। यस। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो आई थिंक मैंने बहुत सारे उसमें से डिस्कस कर लिए थे, और मैंने कहा था कि बात बच जाएंगे वो आपको होमवर्क में करने हैं। तो आपने किए घर पे? किसी में डाउट हो तो पूछ लो। आई थिंक सबने किए होंगे। 30 में से बहुत सारे मैंने करा दिए थे, मैंने बोला था बाकी के आप लोग होमवर्क से करके लाएंगे। तो आई होप आपने किए होंगे। अगर किसी को उसमें से कोई डाउट है तो बेटा पूछो, जो आप खुद से नहीं उसका लिख पाए मेथड, तो मैं वो डिस्कस अभी कर लूंगा, फिर आगे की चीज पढ़ेंगे हम। बताओ। कोई डाउट है बेटा उस सब में, उस पूरे 30 क्वेश्चंस में से कोई आप रास्ता नहीं लिख पाए अपने आप? अगर हो तो फिर बताओ। अभी मैंने म्यूट कर दिया है, आपको चैट पर ही लिखना पड़ेगा। बेटा आई थिंक और बच्चों को आ रही है आवाज। अभिषेक आप एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करो, तब आएगी है ना? बाकी बच्चे सुन पा रहे हैं? एक बार लीव करके बेटा दोबारा ज्वाइन करो है ना, फिर तुम्हें सुनाई देगी। ठीक है, तो किसी को डाउट है बेटा तो पूछो जल्दी से। ठीक है, तो किसी को डाउट नहीं है बेटा, आगे बढ़ सकता हूं मैं? बताओ सारे बच्चे जल्दी बताओ। उन 30 क्वेश्चंस में, किसी 30 टाइप के क्वेश्चंस में किसी भी प्रोसेस में डाउट? बेटा वो क्रक्स है ना, पूरा काइनेमेटिक्स वही है, ऐसा समझो आप। जो मैंने वो 30 टाइप्स बताए वही पूरा काइनेमेटिक्स है। जिसको वो समझ में आया, बाकी फिर चीजें मतलब सिंपल लगेंगी उसको। मेन चीज जो मुझे सिखानी थी बेटा, कौन सा बताना है ये बताओ। 30 क्वेश्चंस थे, कौन सा क्वेश्चन बताऊं मैं? हाँ बेटा अभी मेरी हेल्थ ठीक है, एक्चुअली मुझे फीवर हुआ था, अभी ठीक हो गया। गिरीश बेटा कौन सा पूछ रहे हो तुम? एक बार कौन सा बताऊं मैं? बहुत सारे थे, 30 थे, कौन सा बताना है उसमें? रिप्लाई करो।
बेटा रिप्लाई नहीं आया आपका अभी तक, जल्दी रिप्लाई करो। ठीक है, तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम दो तरीके के एक्सेलरेशन पढ़, मतलब बेसिकली हमने वेरिएबल एक्सेलरेशन खत्म कर लिया ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन। एक मिनट बस, मतलब हमने वेरिएबल एक्सेलरेशन के सवाल देखे। अब सोचो वेरिएबल एक्सेलरेशन जो होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखते हैं, और दूसरा क्या लिखते हैं बेटा, v डी वी बाई डी एक्स, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तीन हमने फॉर्मूले देखे हैं ना। अब क्या होता है, अब आप ऐसा समझो इन तीन फॉर्मूले से आप सारे सवाल कर सकते हो, एक्सेलरेशन कैसा भी हो, है ना, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन एक स्पेशल केस लेते हैं बेटा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो जाएगा तब बेटा उसके लिए हम सेपरेटली पढ़ते हैं, क्योंकि वो फेमस टॉपिक है ना, फेमस टॉपिक है, उसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करके पढ़ते हैं। जैसे आपने 9th में जो इक्वेशंस पढ़ी थी, तीन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो सारी की सारी इक्वेशन किसकी थी, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की थी, ठीक है। तो वो इक्वेशंस हम एक बार मतलब फिर से डिराइव करेंगे और उस पर क्वेश्चंस करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 11th में भी आती है। बेटा आप मुझे बोल रहे हो या अपने लिए बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, अथर्व? आप यूज करना चाहे कर सकते हैं, वरना मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें सब एनसीईआरटी वगैरह सब कवर्ड है ना, एचसी वर्मा भी कवर्ड है इसमें। अब देखो, अब आप हेडिंग डाल सकते हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब हम सब वेरिएबल, वैसे सारी एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक बार सेपरेट हेडिंग डाल के पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डाल सकते हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब a इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, वो बदल नहीं रहा है समय के साथ, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो बेटा तीन इक्वेशंस होती हैं, तो तीनों इक्वेशन को हम एक बार डिराइव करके देखेंगे, जल्दी जल्दी डिराइव कर लेते हैं, फिर उस पर सीधा हम न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल बढ़े, ठीक है। तो देखो पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम। ये सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी, तो वो सब मैं ओरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। बेटा कहीं पे भी किसी को लगे ये चीज नहीं पता, आप बोल दीजिएगा कि सर ये नहीं पता है, डिस्कस करो, ठीक है। तो मैं डिस्कस कर दूंगा, मैं मान रहा हूँ ये सारी चीज आप जानते हैं, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम, है ना। तो आपको लगे कि नहीं जानते तो बता दीजिएगा, मैं उस पर स्टॉप करके फिर बताऊंगा उसको, है ना। मैं फटाफट बोल रहा हूँ जो चीजें आपको पता है। तो अब बेटा देखो इसको कैसे डिफाइन, इसको कैसे मतलब डिराइव करेंगे। तो ये डिराइव कर, पहली इक्वेशन बहुत सिंपल है डिराइव करना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, सब लोग जानते हैं इस बात को। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है बेटा, तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो आप उसको, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज रख दो, v माइनस यू अपॉन t इज इक्वल टू a, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी v की वैल्यू, u प्लस ए टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई, ठीक है। बेसिकली एकदम सिंपल है, सोचो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि पर सेकंड कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, पर सेकंड कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो मान लो a एक्सेलरेशन है, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन a है, तो इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए, उसकी पर सेकंड वेलोसिटी a बढ़ेगी।
मतलब 1 सेकंड में a मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। एक्सेलरेशन का ये मतलब होता है, मैंने आपको एक्सेलरेशन जब बताया था तब बताया था ये बात। a मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब उस पार्टिकल की वेलोसिटी पर सेकंड a मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। ठीक है, तो मान लो t टाइम में पूछा जाए कितनी बढ़ जाएगी, 1 सेकंड में तो a बढ़ेगी, तो t टाइम में कितनी बढ़ेगी, at। ठीक है, तो कितनी बढ़ जाएगी, t टाइम में at बढ़ जाएगी। अगर मान लो शुरुआत में u रही हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसका a हो, तो t टाइम में कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, तो बढ़ेगी at, शुरुआत में u थी, तो दोनों को जोड़ देंगे, u प्लस at बढ़कर कितनी हो जाएगी, u प्लस at। तो ये एक क्वेश्चन है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है बेटा सबको? ये बताओ, पहली इक्वेशन तक समझ में आया सबको? ठीक है, ठीक है बेटा, फटाफट नोट करो इसको, जल्दी से नोट कर लो, एक सेक, फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इसको बेटा डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रेशन की मदद से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, a इज इक्वल टू होता है dv बाय dt। ठीक है, तो हमको चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो dt को अगर मैं LHS में भेज दूं तो a dt इज इक्वल टू dv हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो u इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल v हो गई। इनिशियल पे टाइम 0 था और फाइनली t हो गया। ठीक है, तो ये लिखेंगे। अब a कांस्टेंट है बेटा, तो a बाहर आ जाएगा और dt का हो जाएगा t। लिमिट्स लगाएंगे 0 से लेके t तक। LHS में भी v हो जाएगी इंटीग्रेशन, और u से v तक लिमिट्स लगाई जाएंगी। अब इसको सॉल्व कर दो, तो at इज इक्वल टू v माइनस यू। तो यहां से भी बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस at आ जाएगा। तो एक डेरिवेशन इसका ये भी है। ठीक है बेटा, सेकंड वाला भी नोट कर लो। सेकंड डेरिवेशन मतलब इसी इक्वेशन का कैलकुलस से कैसे करते हैं। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैसे करते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है ना। इसका दूसरा डेरिवेशन है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैसे किया। बेटा किसी को डाउट हो तो पूछ लेना है ना, मैं ऐसा मान रहा हूं आपको समझ में आ गया है। ये जो अभी लिखा है ये दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है जो लिखा है अभी। सॉरी, ठीक है बेटा, मैं एक बार लेफ्ट में लिख देता हूं उसको, है ना। देखो ठीक है बेटा, ठीक है। एक्सक्यूज मी।
ठीक है बेटा, अभिषेक मुझे लिखकर दिखाना है या आप लिख चुके? वो राइट में जो लिखा था वो लिखूं एक बार या फिर आगे बढ़ूं, बताओ। ठीक है, देखो लिख देता हूं एक बार। मैंने लिखा था a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको a डी टी इज इक्वल टू डी वी लिखेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो टाइम वेरी कर रहा है बेटा 0 से t तक, और वेलोसिटी वेरी कर रही है u से लेके v तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, तो a कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। लिमिट्स लगाएंगे 0 से लेके t तक, और dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और लिमिट्स लगाएंगे u से लेके v तक। अब इसे सॉल्व करो, तो क्या आएगा, a इंटू टी माइनस 0, ये आ जाएगा v माइनस यू। तो बेटा ये वही आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे। ठीक है, अब देखो सेकंड इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो बेटा सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कैसे डिराइव की जाएगी ये। मान लो ये मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बेटा a तो स्लोप हो जाएगा और u हो जाएगा y इंटरसेप्ट, u हो जाएगा y इंटरसेप्ट। ठीक है, और a हो जाएगा स्लोप। तो इसको ड्रॉ करेंगे कैसे, देखो a अगर पॉजिटिव है तो इसका कुछ इस तरीके से आएगा इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये वैल्यू यहां से यहां तक हो जाएगी u, और इसका स्लोप हो जाएगा बेटा ये थीटा की वैल्यू टेन थीटा हो जाएगा a। ठीक है, अब देखो ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया, स्ट्रेट लाइन आई। ठीक है बेटा, वीडियो बंद कर दे रहा हूं। अब देखो ये इक्वेशन आई हमारे पास, तो मतलब ये ग्राफ आया हमारे पास। अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में कितना हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो मान लो ये टी टाइम पर है, यहां पर टी टाइम हुआ, तो टी टाइम पे ये v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v हो जाएगा u प्लस ए टी। तो आपको बेसिकली एरिया कैलकुलेट करना है ना। एक मिनट, हाँ बस। तो बेटा एरिया कैलकुलेट करेंगे हम, हमको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है ना, ये ब्लू कलर से जो मैंने शेड किया है, ये जो एरिया होगा ये हमको क्या दे देगा, ये हमको दे देगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, है ना, इन टी टाइम। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अब देखो बेटा ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक ट्रेपेजियम है ना। तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे लिखते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स हैं u और u प्लस ए टी, मतलब ये और ये वाली। ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड्स है, तो एक का u और दूसरी है u प्लस ए टी। ठीक है, तो u प्लस ए टी ये सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बेटा ये है, ये डिस्टेंस है कितना है t, तो t से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब इसको सॉल्व करो, तो हाफ ऑफ एक मिनट, हाफ ऑफ टू यू, क्योंकि u प्लस यू टू यू हो जाएगा, प्लस ए टी इंटू टी। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, तो देखो क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। बेटा सारे बच्चों को समझ में आ गया हो तो नोट कर लो, और अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है ना, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है।
बेटा पूरा समझ में नहीं आया या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है? देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो उसको ग्राफ में ड्रॉ कर दिया, वीटी ग्राफ बना दिया, तो स्ट्रेट लाइन आई, u होगा y इंटरसेप्ट और a हो जाएगा स्लोप। ठीक है, अब हमको t टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, तो t टाइम पर वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस एटी। ठीक है, तो मैंने t लाइन से डॉटेड लाइन, t कोऑर्डिनेट से डॉटेड लाइन बनाई है एक। ठीक है, वेलोसिटी दिखाने के लिए u प्लस एटी, दो डॉटेड लाइन बनाई है, एक एक्स एक्सिस को कट कर रही है टी टाइम पे और एक वाई एक्सिस को कट कर रही है यू प्लस एटी पे। मतलब ये बता रहा है टी टाइम पे वेलोसिटी है यू प्लस एटी। ठीक है, तो अब आपको एक ट्रेपेजियम मिला टी टाइम तक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए, एक ट्रेपेजियम मिला जो मैंने ब्लू से शेड किया है। तो इसका एरिया जो होगा वही बेटा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पैरेलल साइड्स है u और u प्लस एटी, तो दोनों को जोड़ दिया इंटू टी। अब इसको सॉल्व कर दिया तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर आया। अभी समझ में आ गया तुम्हारे प्रज्वल? ठीक है बेटा, सारे बच्चे नोट कर लो, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, है ना? ठीक है, सबने लिख लिया बेटा? कोई नोट तो नहीं कर रहा अभी? नेक्स्ट पेज पर आ जाऊं? ठीक है, लिखो लिखो लिखो। ठीक है, अब बेटा देखो इसको कैलकुलस से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा कभी कभी मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगा कैलकुलस, तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को मिलाकर कैलकुलस बोलते हैं ना। तो कंफ्यूज मत होना सर ये क्या बोल रहे हैं, कैलकुलस का क्या मतलब होता है। कैलकुलस से सॉल्व करना मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से सॉल्व करना। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने बताया इस शब्द का क्या मतलब होता है। अब देखो कैलकुलस से इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसी सेकंड इक्वेशन को। तो देखो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो v इज इक्वल टू बेटा dx बाई dt होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन में हम dx को LHS में ले लेंगे और बाकी शब्द RHS में लिख देंगे, तो v dt आएगा। ठीक, अब देखो v को हम क्या लिख सकते हैं, पहली इक्वेशन से u प्लस एटी लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया बेटा, क्योंकि हमको t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये तो v वेरिएबल है, तो इसलिए दोनों को सेम करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने बेटा u प्लस एटी लिख दिया। अभी देखो u और a तो कांस्टेंट है और t वेरिएबल बचा, तो अभी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेट करो दोनों साइड, तो मान लो जीरो से चलना शुरू किया, चलो मैं पूरा ही बताता हूँ ना। देखो मान लो जीरो की जगह वो इनिशियली एक्स आई पर था और फाइनली एक्स फाइनल पोजीशन पे पहुंचा, मान लो ये पोजीशन चला। ठीक है, और इनिशियल टाइम जीरो और फाइनली टी हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो एलएचएस में आएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है, और आरएचएस में आ जाएगा बेटा u का होगा ut और at का होगा at स्क्वायर बाई टू। इंटीग्रेशन at का हो जाएगा at स्क्वायर बाई टू। अब इसमें लिमिट्स लगाएंगे जीरो से लेके t तक।
ठीक है, तो टी रखेंगे तो यही आएगा पूरा जो लिखा हुआ है, और जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ आंसर क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और एलएचएस में आ जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्चुअली इस एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल को ही बेटा हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वेशन क्या आई एक्चुअली, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसे भी नोट कर लो बेटा, किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। बेटा इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल स्टेप्स लिखे हैं। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिख दिया, अब डी टी को एलएचएस में ले गए। बेटा u एक कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का क्या होता है, मैंने बताया था सबसे पहला फॉर्मूला कांस्टेंट का, सिर्फ u का हो जाएगा ut। u एक कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट जैसा इंटीग्रेशन करेंगे। तो बेटा डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया है बस, और कुछ नहीं किया। dx को xi से x फाइनल तक वैरी करा दिया, टाइम को 0 से t तक वैरी करा दिया, फिर इंटीग्रेट किया, u का हो गया ut, at का हो जाएगा at स्क्वायर बाई 2। हाँ तो u इनिशियली तो है, चेंज कहाँ की, अभी भी तो u इनिशियली ली है। सिद्धेश तुम्हें समझ में आ गया अभी, या अभी भी डाउट है, बताओ। कार्तिक तुम बताओ। कार्तिक रिप्लाई करो। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, है ना। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको। बेटा बस इंटीग्रेट ही तो किया है, इंटीग्रेट में क्या डाउट है आपको, बताओ किसका इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया। थर्ड स्टेप से तो बस इंटीग्रेशन किया है, u का हो गया ut, a कांस्टेंट है तो t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और LHS में dx का सिर्फ x होता है, लिमिट्स लगा दी तो x फाइनल माइनस x इनिशियल हो गया। बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो, बता दूंगा। किसका नहीं समझ में आया बताओ, कौन सा इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया। सारे समझ में आ गए ना। ठीक है, अब देखो बेटा इसका मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं इसके बारे में। बेटा देखो डिस्प्ले, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, है ना,
whenever acceleration is constant, ठीक है, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो बेटा डिस्प्लेसमेंट को आप हमेशा ऐसा लिख सकते हो, हाफ इंटू, सॉरी 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 सॉरी, देखो कैसे लिख सकते हो, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब आप डिस्प्लेसमेंट को बेटा ऐसे लिख सकते हो, v एवरेज इनटू टाइम, हमेशा ऐसा लिख सकते हो आप। डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। कैसे? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, देखो एवरेज वेलोसिटी होता है u प्लस वी बाई 2, ये होता है। अब इसको देखो v को क्या लिख सकते हो, u प्लस एटी, v को ऐसे लिख सकते हैं u प्लस एटी अपॉन 2 होल इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हम प्रूव करके देखते हैं, वही फॉर्मूला आता है क्या इससे भी, तो v एवरेज की वैल्यू ये है, इसको रख दो उस फॉर्मूले में, तो देखो क्या आएगा, 2u प्लस एटी बाई 2 इंटू टी, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, u प्लस एटी बाई 2 इंटू टी, तो देखो ये वही आ गया, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिए, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाफ ऑफ u प्लस वी, एक मिनट, हाफ ऑफ u प्लस वी इंटू टी, ठीक है। तो बेटा ये सेकंड इक्वेशन का दूसरा फॉर्मेट है, मतलब आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, ये भी काम में आता है काफी जगहों पर, v एवरेज इंटू टाइम या फिर u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम, हाफ इंटू u प्लस वी इंटू टी, ठीक है बेटा। सारे बच्चे नोट कर लो, डाउट हो तो पूछ लो, है ना। नोट हो जाए फिर बताओ मुझे। बेटा ऐसा तभी कर सकते हैं जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर कंडीशन लिखी हुई है। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप v एवरेज इनटू टाइम नहीं लिख सकते डिस्प्लेसमेंट को, फिर वो गलत हो जाएगा। जल्दी नोट करो। ठीक है बेटा, अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन होती है बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अब सोचो पहली वाली इक्वेशन थी, सॉरी अब देखो जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा इस पूरी इक्वेशन में अगर टाइम हट जाए तो देखो जो थर्ड इक्वेशन है इसमें टाइम नहीं है ना,
और बाकी चीजें हैं, एस है, यू है, ए है, बस टाइम एक्स्ट्रा आ रहा है। तो टाइम हटा दें अगर समाओ तो हमको तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो बेटा टाइम को कैसे हटा सकते हैं? पहली इक्वेशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो t को यहां से क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू अपॉन ए। तो बेटा ये टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, सेकंड इक्वेशन में, फिर देखो क्या आता है। तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। s इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ऑफ a इंटू वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस पूरी इक्वेशन में से बेटा v माइनस यू अपॉन ए कॉमन ले लो। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन ए, पूरी इक्वेशन से इतना टर्म कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा? u प्लस हाफ ऑफ a इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन ए, और बेटा इसमें देखो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देखो, 2u प्लस वी माइनस यू अपॉन 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा देखो, v माइनस यू अपॉन ए इंटू वी प्लस यू अपॉन 2। ठीक है बेटा, इतना नोट कर लो फिर मैं आगे का बताता हूं, है ना? इतना नोट कर लो पहले सारे बच्चे, और कोई डाउट हो तो पूछो। इतना नोट कर लो फिर मैं बताता हूं आगे। बेटा किसी को कहीं पे भी डाउट हो रहा हो तो पूछ लिया करना, है ना? मैं मान रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है ये, क्योंकि ये चीजें हम पढ़ रखे हैं ऑलरेडी 9th 10th में, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा हूं। लगे फास्ट हो रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए। बेटा नोट हो जाए तो बताओ बाकी के बच्चे। अब देखो बेटा, अब क्या कैसे लिखेंगे? s इज इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर में v माइनस यू है और v प्लस यू है, तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2a। तो देखो क्या आया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है बेटा, सबने लिख लिया? कोई लिख तो नहीं रहा? ठीक है, देखो अभी अब बेटा कैलकुलस से इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो
ए इज इक्वल टू हम लिखते हैं, अब देखो बेटा आपको v चाहिए, u चाहिए और a चाहिए और s चाहिए, t नहीं चाहिए है ना, ये 4 वेरिएबल चाहिए। तो सोचो ऐसी कौन सी इक्वेशन जानते हो जिसमें u, v और x आए। हाँ हेलो, ओवेस सर बोल रहे हैं क्या? अच्छा सर, मैं सर अभी क्लास ले रहा था सर, आधा घंटे में कॉल करूँ क्या आपको? ठीक है सर। हाँ सॉरी बच्चों, है ना, मैं थोड़ा एक कॉल अटेंड कर लिया था। देखो तो बेटा ये वी यू ए एस, ये कैलकुलस में कौन सी इक्वेशन में आती है? आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी। तो हम इसी से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें टी नहीं आता, ये सारे ही शब्द आते हैं। तो देखो इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिया। आप सॉल्व कैसे करेंगे? ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी लिख लो। वेरिएबल्स अलग अलग करते हैं ना, तो ए तो कांस्टेंट है तो वो वेरिएबल ही नहीं है, तो डी एक्स एल एच एस में ले गए और बी डी वी आर एच एस में। अब इंटीग्रेट कर दो, तो इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल है v, ठीक है। और इधर आप x की वैल्यू कहां से कहां तक लिखोगे? मान लो शुरुआत में 0 था और फाइनली x हो गया, ठीक है। या फिर आप चेंज भी कर सकते हो बेटा। चेंज कैसे करोगे? देखो आप लिख सकते हो शुरुआत में मान लो ये एक्स आई पे था, मतलब शुरुआत की पोजीशन एक्स आई थी, फाइनल एक्स फाइनल हो गई। अब इसको इंटीग्रेट करो तो ए तो एज इट इज रहेगा, डी एक्स का हो जाएगा एक्स, एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल। आरएचएस में हो जाएगा v का होगा v स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और लिमिट्स लगाएंगे u से लेके v तक। अब इसे सॉल्व कर दो, a x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब v की जगह पहले v रखो, बाद में u रखो, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो देखो अब इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये वही इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व यूजिंग कैलकुलस, ठीक है बेटा। तो इसको भी नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। बेटा वो इनडेफिनेट में करते हैं, ये तो लिमिट्स लगा के किया ना, तो ये डेफिनेट है, इसमें नहीं करेंगे प्लस सी। वो इनडेफिनेट में करते थे, उसमें इनडेफिनेट आंसर आता था। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, नोट कर लो, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, है ना। ठीक है बेटा, सबने नोट कर लिया बेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊं, कोई लिख तो नहीं रहा? ठीक है। अब बेटा देखो इस पे डायरेक्टली हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखो बेटा, इस पे एकदम सिंपल क्वेश्चंस भी कराए जा सकते हैं कि शुरुआत में एक ट्रक चल रहा है यू रफ्तार से, वो टी टाइम तक ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ऐसे सिंपल सवाल कराऊं या फिर थोड़े अच्छे लेवल के कराऊं, बताओ, आप जैसा बोलोगे वैसा कर देंगे। सिंपल क्वेश्चंस करें जो 9th 10th के बच्चों को कराए जाते थे, कि शुरुआत में वेलोसिटी दे रखी है ट्रक की 5 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराया 2 सेकंड तक, बताओ फाइनल रफ्तार कितनी हुई। ये सिंपल क्वेश्चंस करने हैं या फिर डायरेक्टली अच्छे क्वेश्चंस पर आऊं, बताओ। ठीक है, एक दो सिंपल कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बेटा दोनों लेते हैं, चलो दोनों। चलो एक क्वेश्चन लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। हाँ, क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है बेटा, एकदम सिंपल, सब एकदम बिल्कुल आसान सवाल, पूछते हुए शर्म आ जाए ऐसा सवाल ले रहा हूं पहले, ठीक है, एकदम सिंपल। देखो, लिखो, ए कार ट्रेवलिंग विद ए कार ट्रेवलिंग विद a car traveling with velocity of a car traveling with velocity of 5 meter per seconds, a car traveling with velocity of 5 की जगह बेटा 50 करो, है ना, 50 मीटर पर सेकेंड्स। a car traveling with velocity of 50 meter per seconds applies brakes applies brakes applies brakes and comes to rest in 5 seconds. Applies brakes and comes to rest in 5 seconds. अब लिखो, comes to rest in 5 seconds, 50 बेटा 50 and comes to rest in 5 seconds. अब आगे लिखो बेटा, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है इसका बेटा, 2 पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट लिखो, डिस्टेंस कवर्ड before it stops distance covered before it stops सेकंड लिखो, सेकंड पार्ट लिखो, रिटार्डेशन ऑफ द कार बेटा सबने क्वेश्चन लिख लिया, किसी का क्वेश्चन छूटा नहीं है ना? सब लोग सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम है, फिर हम डिस्कस करेंगे, है ना। बेटा कहां से रिपीट करना है? ठीक है बेटा, लिखो बेटा, स्पीड बढ़ाओ आप लोग, है ना, क्योंकि एग्जाम छूट जाएगा फिर आपका, स्लो लिखोगे तो। लिखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, ए कार ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड applies brakes. A car traveling with a speed of 50 meter per second applies brakes and comes to rest in 5 seconds. Applies brakes and comes to rest in 5 seconds. Calculate first distance traveled by car,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बिफोर इट स्टॉप्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बिफोर इट स्टॉप्स। सेकंड है रिटार्डेशन ऑफ द कार, रिटार्डेशन ऑफ द कार सेकंड। बेटा सारे बच्चे सॉल्व करो, है ना, देखते कितने बच्चे कर पाएंगे। बेटा अभी मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूं, कितनी बार बोलूं एक ही क्वेश्चन को। मैं हिंदी में समझा रहा हूं। एक कार 50 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, ब्रेक लगाए उसने और रुक गई 5 सेकंड में, ठीक है। शुरुआत में चल रही थी 50 मीटर पर सेकंड से, 5 सेकंड में रुक गई ब्रेक लगाने के बाद। तो पूछा जा रहा है कितना चल के रुकी, और दूसरा पार्ट पूछा है रिटार्डेशन क्या हुआ, ठीक है, समझ गए। बेटा किसी का आंसर आया अब तक? काफी टाइम हो गया, अभी तक आ जाना चाहिए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो ये कार है, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ब्रेक लगाया इसने और रुक गई। मान लो यहां आके रुकी, ठीक है। रुक जाएगी मतलब वेलोसिटी कितनी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। टाइम कितना लगा रुकने में, 5 सेकंड्स। तो आपसे 2 चीजें पूछी हैं बेटा, डिस्टेंस कितना चली और रिटार्डेशन कितना हुआ। तो पहले बेटा एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फाइनल कितना है 0 माइनस 50 अपॉन टाइम कितना है 5। तो बेटा ए की वैल्यू आई -10, तो मतलब रिटार्डेशन कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्योंकि रिटार्डेशन एग्जैक्टली नेगेटिव हो जाता है एक्सेलरेशन का, हालांकि कभी कभी नहीं भी होता है, वो मैं एग्जांपल लूंगा, लेकिन इस केस में रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन अपोजिट साइन के होंगे, ठीक है। तो रिटार्डेशन इतना आया। अब सेकंड में पूछा है आपसे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना चली। तो बेटा तीसरी इक्वेशन में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करें, तो देखो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, u की वैल्यू हो जाएगी 2500, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्सलेशन है -10 अभी कैलकुलेट किया इंटू s। तो अब इसको सॉल्व कर दो, तो आ जाएगा s इज इक्वल टू 2500 अपॉन 20। तो बेटा s की वैल्यू आ जाएगी 125 मीटर्स। बेटा कितने बच्चों के दोनों पार्ट सही थे बताओ, दोनों पार्ट कितने बच्चों के सही हैं एकदम। कार्तिक वेरी गुड, लोकेश वेरी गुड, एक्सीलेंट, गोमती वेरी गुड, रोहन, अथर्व, जयराज वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों का सही है। और बाकी बच्चे बताओ बेटा, किसी को डाउट।
एनी डाउट? अभिषेक का भी सही है, ओमकार को कोई डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, तो नोट करो, फिर और सवाल करते हैं। बेटा नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। अभी सारे बच्चे एक बार में लिखना, मैं बहुत स्लो बोलूंगा, है ना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। सब लोग लिखो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं अभी, है ना, लिखो सारे बच्चे। A car traveling at a speed of a car traveling at a speed of a car traveling at a speed of 72 kilometer per hour. A car traveling at a speed of 72 kilometer per hour stops stops in stops in 5 seconds. Stops in 5 seconds. ठीक है, आगे लिखो। if the same car if the same car if the same car travels with if the same car travels with speed of if the same car travels with the speed of 60 kilometer per hour, same car travels with a speed of 60 kilometer per hour, then calculate then calculate the distance traveled then calculate the distance traveled by the car distance traveled by the car to stop. ठीक है, सॉल्व करो। बेटा 72 का तो दिया ही हुआ है ना। अच्छा, 72 का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। 72 का कैलकुलेट हो पहले करना पड़ेगा, तब 60 का निकालना है आपको।
बेटा दोनों का ही निकालना है ना, पहले 72 का निकालेंगे फिर 60 का निकालेंगे। बेटा सारे बच्चे सॉल्व करो, है ना, 1 मिनट का टाइम है। अब बेटे देखो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो 72 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर दोनों को पहले 20 मीटर मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा। अब आपको पहली इंफॉर्मेशन दी है 72 किलोमीटर पर आवर वाली जो कार है वो 5 सेकंड में रुक जाती है ना। बड़ा टाइम 5 सेकंड से दिया है ना, टाइम इज 5 सेकंड्स फॉर फर्स्ट 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस निकालने के लिए आप पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो इनिशियल है 20 मीटर पर सेकंड, फाइनली चल रही रुक कर 0 हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 0 माइनस 20/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो तीसरी इक्वेशन v² = u² + 2as, तो ये 0 हो गया, तो क्या लिखेंगे देखो 0 = u² हो जाएगा बेटा 400 + 2 × -4 × s, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 400/8, तो 50 मीटर्स आएगा पहले वाले का। तो शुरुआत में 50 मीटर चल के रुकी होगी बेटा। ये 60 और 180 कैसे आ रहा है, मतलब 180 कैसे आ रहा है, ये पहला ही क्वेश्चन है, जस्ट पहला ही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है ना, वही दोबारा क्वेश्चन पूछा है।
तो पहले 72 पे चल रही थी तो 50 मीटर चल के रुकी, अब पूछा जा रहा है 60 से चल रही होती तो कितना चल के रुकती। ठीक है, बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, ऑडिबल है मेरा वॉइस? अभिषेक आप लीव एंड ज्वाइन अगेन है ना? बेटा अभी 60 तो मैंने भी नहीं किया है, अभी 60 करेंगे है ना। तो अब देखो 60 के लिए कितना आएगा, पहले ये नोट कर लो, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे जल्दी से। नोट करो सारे बच्चे। बेटा कितने बच्चों का आया था ये आंसर 50 मीटर्स? गोमती, अथर्व, लोकेश, गिरीश, वेरी गुड। बेटा पहला ही क्वेश्चन है ये, जो पहला क्वेश्चन किया ना बस वैल्यूज चेंज करके दी है। लोकेश का भी आया, वेरी गुड। ठीक है बेटा नोट कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो है ना, जल्दी नोट करो, नोट हो जाए फिर बताओ। ठीक है, अब बेटा देखो 60 जब चल रहा होगा ना तो रिटार्डेशन हम यही मान लेंगे -4 ही। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि कार तो सेम है तो कार की ब्रेकिंग कैपेसिटी तो फिक्स है। ठीक है, तो जब 72 से उसने ब्रेक लगाए होंगे तो उससे रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ -4 मतलब 4। तो बेटा ब्रेक तो सेम है ना कार के, तो वो दोबारा से उतना ही ब्रेक लगा पाएगा, तो रिटार्डेशन फिर से उतना ही लगाएगा। तो 60 में रिटार्डेशन की वैल्यू हम यही यूज कर लेंगे 4, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ना, तो यही क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करना है, वैल्यू 60 रख के बस। ठीक है, तो मैं 60 का करके दिखाऊं या आप लोग खुद से करोगे बताओ? बेटा सारे बच्चे कर लेंगे? बेटा वॉइस में और किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बेटा जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ना उनका सच में इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन पुअर है मतलब थोड़ा सा। ठीक है बेटा, तो 60 वाला मैं आप भी को छोड़ रहा हूं, वो आप खुद से करिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं है ना। चलो अभी लेवल बढ़ाऊं बेटा या फिर यही लेवल रखूं बताओ? ऐसे ही क्वेश्चन और या थोड़ा सा बढ़ सकते हैं आगे? ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए या फिर एक और ऐसा ही चाहिए? ठीक है लिखो। बेटा और बच्चे रिप्लाई करो, फिर मैं उस हिसाब से कराऊंगा।
एक बूस्टर लगा दूं क्या? नाइट्रो बूस्टर लगाऊं एक? अभी लोकेश भी बोल रहा है। ज्यादा नहीं, बस एक स्टेप हायर है ना, सेम इक्वेशंस। देखो मान लो ये कोई पर्टिकुलर रोड है जिसकी लेंथ कुछ फिक्स, कोई फिक्स लेंथ की रोड है ये, है ना, ये जो मैंने बनाई है। तो मान लो कोई कार इसको क्रॉस करती है, तो कार क्रॉस करती है, वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन से चल रही थी कार, है ना। कार जो क्रॉस करेगी वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन से चल रही थी। तो मान लो इसका जो शुरुआत का पॉइंट है ए, वो क्रॉस करती है यू वेलोसिटी से, ठीक है। और फाइनल पॉइंट है बी, वो क्रॉस करती है बी वेलोसिटी से, ठीक है बेटा। ये लेंथ फिक्स है, ए बी लेंथ फिक्स है। कोई कार चल रही थी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन से, तो वो कार उसके ए पॉइंट को क्रॉस करती है यू वेलोसिटी से और बी पॉइंट को क्रॉस करती है वी वेलोसिटी से। तो आप क्वेश्चन बेटा ये है कि इसका जो मिड पॉइंट होगा इस लेंथ का, मान लो सी, सी जो मिड पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट इस लेंथ का ए बी का, उस पॉइंट को कितने से क्रॉस करेगी, वहां की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सबको? ये बताओ पहले, क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है बेटा, ठीक है, एक बार क्वेश्चन बताता हूं बेटा। एक कार यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन से चल रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है वो एक कार। तो वो इस लेंथ को, फिक्स लेंथ को, उसके इनिशियल पॉइंट ए को क्रॉस करती है यू वेलोसिटी से, और उसके लास्ट पॉइंट को क्रॉस करती है वी वेलोसिटी से। तो पूछा जा रहा है मिडिल पॉइंट कितने से क्रॉस की होगी, उस मिडिल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, ये पूछा है। ठीक है, सारे बच्चे कैलकुलेट करो। बेटा बस इतना ही दिया है, और कुछ चीजें नहीं दी है। आप कुछ मान लो वो कैंसिल हो जाएगा, अगर दिया नहीं है तो फिर मतलब उसकी जरूरत नहीं होगी आंसर में। तो आप कुछ मान लो कैंसिल आउट हो जाएगा वो, ठीक है। ऊपर बेटा सी लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। बेटा जब लगे मैं डिस्कस करूं तो बताइएगा, है ना।
बेटा इसका अंडर रूट आना चाहिए आंसर, बाकी सब ठीक है। इसके ऊपर अंडर रूट भी आना चाहिए जो आंसर आपने लिखा है लोकेश। अब देखो बेटा मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। बेटा देखो यहां पर वेलोसिटी निकालनी है आपको, ठीक है। एक्सलेरेशन आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक। तो मान लो बेटा ये पूरा डिस्टेंस, देखो यहां पर डिस्टेंस s है तो ये भी डिस्टेंस s होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो यहां की वेलोसिटी में bc लिख रहा हूं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा तीसरी इक्वेशन में आता है ना, a कांस्टेंट है s कांस्टेंट है, तो देखो क्या लिखेंगे, vc स्क्वायर, ac पार्ट के लिए लिख रहा हूं है ना, फॉर ac। तो बेटा ac पार्ट में फाइनल वेलोसिटी vc हो जाएगी और शुरुआत की वेलोसिटी u हो जाएगी। तो तीसरी इक्वेशन लगाओ, क्या आएगा, vc स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं, vc स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। एक इक्वेशन ये आई हमारे पास। अब सेम इक्वेशन आप cb के लिए लिखो, तो cb के लिए फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी, इनिशियल vc हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू vc स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों अभी भी सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दूसरी इक्वेशन बेटा ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें बेटा, तो देखो RHS दोनों का सेम है, 2as 2as, तो LHS भी सेम होना चाहिए, तो LHS को सेम कर दो। तो देखो क्या आएगा, vc स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर। तो बेटा vc स्क्वायर एक साइड ले जाओ तो आ जाएगा 2vc स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और फिर इसको फाइनली क्या लिख सकते हो आप, vc इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 का अंडर रूट। सो दिस इज द आंसर। बेटा कितने बच्चों को पूरा समझ में आ गया, यस रिप्लाई करो। लोकेश, ओंकार, रोहन, ज्ञानेश्वरी, जयराज, वेरी गुड। बेटा और किसी का आया था ये आंसर, सेम आंसर किसी और का आया था, कार्तिक का आया, वेरी गुड। और बच्चे बताओ, ज्ञानेश्वरी का आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बेटा कुछ नहीं, दोनों पार्ट में तीसरी इक्वेशन लिख दी है, ए मान लिया एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट मान लिया एस, तो ए सी के लिए लिखी, तो bc स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आई, तो 2as RHS में रहने दिया, LHS में bc स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ऐसे ही cb पार्ट के लिए लिखी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू vc स्क्वायर प्लस 2as। बेटा लोकेश का आंसर जो आया वही तो मेरा भी आया है ना, सेम ही तो आया, उसका भी तो यही आया था ना, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। बेटा मीटिंग खत्म होने वाली है 10 सेकंड के लिए, मैं एक्सटेंड कर देता हूँ 10 मिनट के लिए ना, मतलब जल्दी जल्दी रोक दूंगा, ये एक्सप्लेन करके एंड कर रहा हूँ है ना। अब देखो, तो AC के लिए आ गई इक्वेशन, अब CB के लिए भी सेम इक्वेशन लिखी, तो बेटा v स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन का बेटा RHS सेम है, 2as 2as, तो LHS भी सेम होना चाहिए। तो LHS कितना होगा, vc स्क्वायर इज माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर, तो vc स्क्वायर को एक साइड ले गए, तो 2vc स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो vc की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2।
ठीक है बेटा, समझ में आ गया अभी? बेटा सबको समझ में आ गया ये सवाल? किसी को डाउट? मीटिंग एंड कर दूं? बेटा नोट कर लो, है ना? फिर बताओ, मीटिंग एंड कर दूंगा। बेटा अभी टाइम ओवर हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम पे लेता हूं, है ना, ऐसे और क्वेश्चंस। वाह, महीर का भी सही है। अथर्व बेटा लिख लिया तुमने? ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अब मीटिंग एंड कर रहा हूँ। सारे लोग असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, जो भेजा था वो, जिनका रह गया है। ठीक है।